क्लास 9 संस्थाओं का कामकाज, मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी सरकार का संचालन होता है वो कौन कौन सी संस्थाओं द्वारा होता है। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, न्यायपालिका। तो ये सब मिलकर के जो है संस्थाओं के कामकाज को संचालित करते हैं, यानी सरकार के कामकाज को संचालित करते हैं। सरकार के अंग, सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यानी विधायिका लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। विधायिका या व्यवस्थापिका यानी कि जिसको हम संसद कहते हैं, विधायिका या व्यवस्थापिका का कार्य है कानून का निर्माण करना, और कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। और जबकि न्यायपालिका, जब कोई विवाद होता है कानून से संबंध में, जब भी कोई विवाद होता है तो उसके संबंध में जो सुनवाई करती है वो न्यायपालिका करती है। न्यायपालिका जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ, यानी कि तीनों स्तंभ कौन कौन से हुए लोकतंत्र के? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब लोकतंत्र के तीनों स्तंभ संतुलित होकर कुशलतापूर्वक कार्य करते हैं तभी एक स्वतंत्र लोकतंत्र का निर्माण होता है। इन संस्थाओं को कुछ कायदे, कानूनों तथा निश्चित प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, अर्थात इन संस्थाओं को निर्धारित सीमाओं के अंदर रहकर कार्य करना होता है। और जो कार्य करना होता है, प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि ये तीनों प्रकार की संस्थाएं सरकार का काम किस प्रकार करती हैं। दूसरा, एक संस्था दूसरी संस्था से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। संघीय या राष्ट्रीय स्तर पर शासन संबंधी निर्णय यानी फैसले कैसे और किन के द्वारा लिए जाते हैं। कौन से कार्य इन संस्थाओं को कम या अधिक लोकप्रिय बनाते हैं, इत्यादि। देश की शासन व्यवस्था एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस तथ्य को इस अध्याय में भली भांति प्रकार से समझा जा सकता है। यानी कि जो आप देख रहे हैं कि जो सरकार को संचालित करने के लिए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका बनी हुई है, ये तीनों संविधान में, जो भारतीय संविधान में प्रावधान है उसी संविधान के अनुसार भारत में सरकार का संचालन किया जाता है। और संस्थाओं के कामकाज को निर्धारित किया गया है कि कौन से संस्था के कौन से कार्य हैं, और इन के ऊपर जो सब नियंत्रण करती है वो संसद करती है। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होगी उसके ऊपर जो नियंत्रण करेगी वो संसद में सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न पूछने के अनुसार उनको उत्तर प्राप्त होगा, संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरीके से ये तीनों संस्थाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।